देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ाई हुई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई घरों में पानी घुस गया तो कहीं सड़कें और रास्ते सैलाब में डूब गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बीच पहाड़ दरक गए। पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे आ गया तो वहीं कांगड़ा में पहाड़ से गिरी विशाल चट्टान ने चलती कार को अपनी चपेट में ले लिया। जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ाई हुई है। रामबन में डैम के 3 गेट खोले गए। उधर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा तो कटान ने रफ्तार पकड़ ली। गंगा की तेज धार एक मकान को अपने साथ बहा ले गई, जबकि वाराणसी में गंगा के बाद अब वरुणा नदी का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो बाढ़ का पानी बड़े हनुमान मंदिर की दीवारों तक पहुंच गया है। पटना में भी गंगा का बढ़ता जलस्तर अब सड़कों तक पहुंच गया है, जबकि मध्य प्रदेश के पन्ना में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश, इसके बाद तेंदुघाट बांध के 5 गेट खोल दिए गए। यानी देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर रोक लगा दी है। कहीं सैलाब है, कहीं कटान है तो कहीं पहाड़ों से बरसता मलबा लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। तो बात कर लेते हैं पहाड़ों की। पहाड़ों पर यह बारिश आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बारिश के पानी ने रास्तों पर मुश्किलें बढ़ाती है। देहरादून में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है। इसकी वजह से प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पानी भर गया। तमसा नदी का जो जलस्तर है वो इतना बढ़ गया कि मंदिर के भीतर भी पानी पहुंच गया है और मंदिर का एक हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर इस मंदिर पर भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन मंदिर के पीछे से होकर गुजरने वाली तमसा नदी का पानी का जो स्तर है इतना ज्यादा है कि मंदिर के आसपास सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हिमाचल के मंडी की, जहां अचानक ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गया। बड़े बड़े पत्थरों के साथ मलबे का सैलाब नीचे की तरफ आ गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया जिसे देखकर आप भी खौफ में आ जाएंगे। मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया और पत्थरों की बरसात होने लगी, जिसके बाद वहां ट्रैफिक को रोकना पड़ा। कटौला के नागनाला में पहाड़ का एक हिस्सा अचानक से दरक आया और देखते ही देखते ऊपर से मलबा और बड़े बड़े पत्थर नीचे आने लगे। पहाड़ से मलबा इतनी तेजी के साथ नीचे आया कि आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। मंडी के बाद कांगड़ा से भी पहाड़ के कहर की तस्वीर सामने आई। रानीताल ज्वालाजी 4 लेन पर बाथू पुल के पास एक सफेद रंग की कार पर अचानक से पहाड़ से विशेष चट्टान आ गिरी। चट्टान की टक्कर से कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में कार में सवार 5 लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गनीमत रही इतने बड़े हादसे के बावजूद किसी की जान नहीं गई। हैरानी की बात तो यह है कि लैंडस्लाइड रोकने के लिए पहाड़ पर लगाया गया ग्रीन सेफ्टी नेट भी इस विशाल चट्टान को नहीं रोक पाया। अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां दक्षिण कश्मीर में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली। शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाएं चली। शोपियां के फेरीपोरा और रामनगरी समेत कई इलाकों में ओले गिरे। अचानक बदले मौसम से कुछ इलाकों में यातायात भी प्रभावित हुआ। कुपवाड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश का पानी स्कूल परिसर तक पहुंच गया,
जिससे छात्रों और स्कूल के कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी का स्तर बढ़ गया है और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। बारामूला में बारिश के बाद हालात बिगड़ते दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से कई सड़कों पर जलभराव हो गया। पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। उधर अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद 3 स्थानीय लोग नदी में फंस गए। तेज बहाव और बढ़ते पानी के बीच तीनों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस और सेना की टीम संयुक्त रूप से रेस्क्यू में जुटी है ताकि तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। रामबन में भी बढ़ते जलस्तर के बीच बागलिहार हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट के 3 गेट्स खोले गए। वहीं रियासी में सलाल डैम के गेट सिल्ट क्लीनिंग का काम पूरे होने के बाद बंद कर दिए गए। यानी हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें पानी में डूब गई है, कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों के लिए खतरा बढ़ा है। वहीं पर बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और संवेदनशील इलाकों में बेवजह जाने से बचने की अपील की है। यूपी में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब बाढ़ का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में गंगा के बाद वरुणा नदी ने भी रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। घरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है तो प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी बड़े हनुमान मंदिर की दीवारों तक पहुंच चुका है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। वाराणसी में पहले गंगा का रौद्र रूप दिखा और अब गंगा की सहायक नदी वरुणा भी तेजी से उफरने लगी है। बीते कुछ घंटों में वरुणा नदी के जलस्तर में तेजी के साथ बढ़ोतरी दर्ज की गई और अब इसका पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। कई घरों में पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों को अपने घरों में ताला लगाकर सुरक्षित स्थानों की तरफ जाना पड़ा। नाव से जब तटवर्ती इलाकों का जायजा लिया गया तो पानी की भयावह तस्वीर सामने आई। ये 2 दिन में ऐसी स्थिति हुई। पूरा एकदम घर तक पहुंच चुका है। देखिए, ये वाराणसी का वरुणा तटवर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर अब लोगों के घरों में पानी पहुँचना शुरू हो चुका है। आप देखिए कि यहाँ पर एक घर के बाहर ताला लगा हुआ है, इसके अलावा यहाँ से लोग जा चुके हैं। इसकी वजह है कि वरुणा का पानी जो है उनके घरों में पहुँच चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। उधर गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर वाराणसी के घाटों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दशाश्वमेध घाट समेत कई घाट और मंदिर बाढ़ के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कई घाटों का संपर्क भी एक दूसरे से टूट गया है। वाराणसी के बाद अब तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज की, जहां गंगा और यमुना दोनों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। संगम नगरी में बाढ़ का पानी अब बड़े हनुमान मंदिर की दीवारों तक पहुंच चुका है। जलस्तर बढ़ने की वजह से मंदिर के 2 कपाट बंद कर दिए गए, जबकि श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल एक कपाट को खोला रखा गया है। हालांकि बाढ़ के खतरे के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। संगम पर अब भी लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग की है। डीप वाटर जोन में लोगों को जाने से रोका जा रहा है। फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ने लगा। पिछले 2 दिनों में पानी बढ़ने की रफ्तार अचानक से तेज हुई है। इसके साथ ही गंगा की धार ने कटान भी तेज कर दी। शमशाबाद थाना क्षेत्र के शमैचीपुर चितार गांव में गंगा की तेज धार अब रिहायशी इलाकों के बेहद करीब पहुंच चुकी है। कटान इतना तेज है कि देखते ही देखते कई मकान गंगा में समा गए। गाजीपुर में भी गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। गंगा का पानी करीब 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते हुए 62.300 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि खतरे का निशान 63.105 मीटर है। यानी गंगा अब खतरे के निशान से महज करीब 1 मीटर नीचे है।
रेवतीपुर ब्लॉक के नगदीलपुर, बिरुपुर समेत कई गांव को जोड़ने वाली सड़क तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। खेतों और निचले इलाकों में भी पानी फैलने लगा है। बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए डीएम और एसपी ने संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। बस्ती में सरयू नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी खतरे के निशान को पार कर बह रही है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले परिवारों की चिंताएं बढ़ गई है। दुबौलिया से लेकर विक्रमजोत तक कई गांव बाढ़ और कटान की चपेट में है। खेतों में खड़ी फसल डूब चुकी है, कई रास्ते पानी में समा गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के महीनों में उन्हें हर साल इसी तरह अपना घर छोड़कर तटबंध पर रहना पड़ता है। प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अमरोहा में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए खतरा बन गया है। गंगा उफान पर है, कई तटीय गांवों में पानी पहुंच गया और बाढ़ के पानी ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बलिया में भी बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गंगा, सरयू, टोंस तीनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदी और बांध के बीच बसे 113 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैंप कर रही है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात बन गए। गंगा का पानी लगातार बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। संत कबीर नगर में सरयू नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ गया। 24 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ गई। बाढ़ के पानी से किसानों की फसलें भी चौपट हो गई और रायबरेली में भी बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। कई घरों के आसपास पानी भर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यानी उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू और वरुणा जैसी नदियां लगातार उफान पर है। कहीं घरों में पानी घुस गया तो कहीं खेत और सड़कें जलमग्न हो गई है। बाढ़ का पानी बढ़ने के साथ प्रशासन भी अलर्ट है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ स्थानीय टीमें राहत बचाव की तैयारियों में जुट गई हैं। पंजाब के मोहाली में नदी नालों में उफनता पानी परेशानी का सबब बन गया है। ये तस्वीरें खरड़ के गांव जयंती माजरी की हैं, जहां तेज बारिश के बाद अचानक ही नदी में सैलाब सा आ गया। तेज रफ्तार से आए पानी में भैंसों को लेकर जा रही एक गाड़ी फंस गई और देखते ही देखते पानी गाड़ी को अपने साथ बहा ले गया। देखिए पानी का बहाव कितना तेज था कि भैंस समेत गाड़ी सैलाबी उफान में बह गई। दरअसल हिमाचल में हुई भारी बारिश और पंजाब में तेज बारिश के चलते अचानक ही जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। पन्ना में पिछले 6 दिन से लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। तेंदुघाट बांध के 5 गेट खोलने पड़े हैं। कई इलाकों में रास्ते और पुल पानी में डूब गए। मध्य प्रदेश के पन्ना में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से केन, व्यारमा और पतने समेत कई नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तेंदुघाट बांध के 5 गेट खोल दिए गए। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के इलाकों में प्रशासन की नजर बनी हुई है। उधर शाहनगर बोरी मार्ग पर केन नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। इतना ही नहीं, निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश के बीच पन्ना में एक हादसे की खबर भी सामने आई। एक नाले में पानी के तेज बहाव के बीच डंपर बह गया। हादसे के बाद डंपर के ड्राइवर का पता नहीं चल सका। लगातार बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए पन्ना में स्कूलों से भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। अब भिंड की वो तस्वीर जो बारिश और बाढ़ से ज्यादा सिस्टम की मजबूरी दिखाती है। जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बबेड़ी पंचायत का नतरौली गांव, जहां आज भी एक अदद पुल का इंतजार है। गांव और स्कूल के बीच